पूज्यवर अतिवर सब आचार्य महाराज ने लोय प्रणति के अंदर और पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने धवला जी के अंदर भगवान महावीर स्वामी के निर्माण के संबंध में 3 मत दिए। एक मत के अनुसार उस समय लगभग 14,000 वर्ष हो चुके, एक मत के अनुसार 9,000 वर्ष हो चुके और एक मत जो अभी 2500 चल रहा ये है। 3 मत प्रस्तुत किए। 3 मतों के संबंध में जब पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज के शिष्य ने प्रश्न किया कि इन तीनों में से सही क्या है, उस समय ने पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज कहते हैं ये एलाचार्य का शिष्य इस 3 में से सही क्या है इस संबंध में अपनी जिह्वा नहीं हिला सकता, क्योंकि तीनों मत महान आचार्यों के हैं। कौन सा सही है ये जिह्वा भी नहीं हिला सकता, ये कहा। और इसकी पुष्टि में चाइना में बौद्धों की एक गोष्ठी हुई थी। गोष्ठी में भी बौद्ध के लिए उन्होंने भी 3 मत प्रस्तुत किए। 15,000 वर्ष का भी एक उन्होंने लिखा। चाइना में जो बौद्धों की एक गोष्ठी हुई थी, उस गोष्ठी में बौद्ध का काल भी इसी प्रकार समथिंग निकाला गया। काल के अनुसार 15,000 वर्ष बौद्ध को हो गए, तो वही 15-14 बराबर बैठता है। पर वर्तमान में जो प्रचलन में है, अभी जो प्रभायमान है, इंद्र नंदी श्रुतावतार कथा है, उसके अंदर हमारे जैन दर्शन का इतिहास लगभग 10वीं शताब्दी के समय पर लिखा गया। उसके पहले कोई इतिहास मिलता नहीं। तो उनके अनुसार यदि हम देखते हैं तो ये 2551 जो भी वर्ष चल रहा है यही सिद्ध होता है। इसलिए प्रभायमान तो यही है, लेकिन हो सकता है संयम प्रकाशकार ने इस ढंग की बात कही हो वर्तमान को देख करके, लेकिन ऐसा है नहीं। इतना हम पंचम काल को बुरा कह रहे हैं, इतना बुरा देखने में आ नहीं रहा है। इस समय पंचम काल बहुत अच्छा चल रहा है। कौन कहता है पंचम काल ज़्यादा समय निकल गया? चारों तरफ देखो कितना बढ़िया वातावरण है, कितना धर्म हो रहा है, कितने मुनिराज विहार कर रहे हैं, वृत्ति बन रहे हैं, त्यागी वृत्ति बन रहे हैं, कितना तो धर्म हो रहा है। रही बात आताताई शक्तियों का, तो ये तो चौथे काल में भी थे। चौथे काल में 500 मुनियों को घानी में पेल दिया। आज तो वो संकट नहीं है। चौथे काल में देखो मुनियों के ऊपर कितने कितने संकट आए, शास्त्र भरे पड़े राजाओं के द्वारा। रावण थे, कंस थे, इतने बड़े बड़े आताताई राजा थे। ऐसा तो आज देखने में नहीं आता। मुझे तो नहीं लगता है कि आज कोई ऐसी चीज को कहा जाए जिस कारण ये कहा जाए कि पंचम काल का बहुभाग निकल गया है, छोटा भाग ले रहा है। क्योंकि धर्म की जो प्रभावना आज हो रही है सब तरफ से, स्वाध्याय में देखो सबकी रुचि है, सब वृत्तियों में देखो, त्यागी वृत्ति में देखो, धर्म में देखो, दान में देखो, पुण्य में देखो। यदि बहुभाग निकल गया होता और छठे काल के निकट होते तो बहुत मुश्किल से कोई बिरले मुनि होते। आज राजा कितने अच्छे हैं, सब राजा स्वतंत्रता दे रहे हैं, कहीं कोई बाधा नहीं, प्रजातंत्र का राज है। ठीक है, वो व्यक्तिगत मामला अलग है, लेकिन राजकीय तंत्र की अपेक्षा तो धर्म की कोई भी किसी को बाधा नहीं है। राजा सबको स्वतंत्रता दे रहा है, कानून में कोई भी नहीं है, कोई किसी के धर्म को रोक टोक नहीं कर सकता, कोई किसी भी धर्म को कुछ नहीं कर पा रहा है। मेरी दृष्टि से तो पंचम काल अभी ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा वातावरण है, इतना सब कुछ है, तो अच्छा है ही कि शायद अपन बहुत महावीर स्वामी के निकट हो। ऐसा